Hello students, today we will discuss about Wheatstone bridge. ओके ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये ब्रिज दिया था. इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस. ये हम अननोन रेजिस्टेंस यूज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. ओके सो लेट अस स्टार्ट नाउ. व्हीटस्टोन ब्रिज. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is used for measuring unknown resistance. Means it is used for measuring अननोन रेजिस्टेंस. ओके ये किस तरह का होता है वो देखिए. इसमें 4 रेजिस्टेंस एक पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग एडजस्ट होते हैं कुछ इस तरह से. ऐसे इसे P मान लेते हैं. QRS विद गैल्वेनोमीटर G. ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लेते हैं. एंड टैपिंग की ये एक टैपिंग की है और यहाँ एक सेल ऑब्लिक बैटरी लगी होती है और ये क्लोजिंग की, इसे K1 मान लेते हैं और टैपिंग की को K2. इस तरह से. ओके अब अगर ये बैटरी है या सेल है तो इसमें करंट फ्लो होगा. मान लेते हैं टोटल करंट I फ्लो हो रहा है. जब यहाँ जाएंगे तो हमने मान लिया कि इसमें I1 है तो इसमें कितना रह जाएगा I माइनस I1. इस जंक्शन पे फिर ये I1 करंट पहुंचेगा तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर गैल्वेनोमीटर में Ig मानते हैं तो रेजिस्टेंस Q में कितना रह जाएगा I माइनस Ig. इस तरह से. ओके और ये दोनों करंट यहाँ पे आके फिर ऐड हो जाएंगे. इसमें कितना टोटल करंट रहेगा I माइनस I1 प्लस Ig. वापस जब इसमें आएगा तो फाइनली करंट I ही रह जाएगा. और इस बात का ध्यान रखना किसी भी बैटरी या सेल से हम जितना करंट लेते हैं हमें उतना वापस भी करना है. ओके तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप का होता है, ऐसे बन के तैयार होता है. तो लिखेंगे इट इज कंसिस्ट बाई 4 resistances P, Q, R and S along the sides of parallelogram. Along the sides of parallelogram with galvanometer G, tapping key K2 and closing key K1 with tapping key K2, closing key K1 and galvanometer G and galvanometer
जी। ओके, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। इनको पॉइंट दे देते हैं ए, वी, सी एंड डी। पोटेंशियल इक्वल होगा और इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एट पॉइंट वी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे दोनों पे पोटेंशियल इक्वल होगा। ओके, एंड करंट आई जी मीन्स करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, जब अगर ऐसी बात है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इन दोनों वायर्स का रेशियो P बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा R बाई एस, इन दोनों वायर के रेशियो के बराबर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन होती है। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और व्हीटस्टोन ब्रिज, लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल। इस तरह से। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए, फिर इसे प्रूफ करते हैं। हो गया? प्रूफ। देखिए, इसमें दो क्लोज लूप हैं। ये वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम दो यूज करेंगे, बस उतने में ही प्रूफ हो जाएगा ये। तो ये वाला एक लूप है, हम इसे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज किधर भी ले सकते हैं एज यू विश। और ये दूसरा लूप ये है, ये लूप 1, ये लूप 2। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले लूप को सोल्व करते हैं ऐसे। अब देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन ये I1 है, किधर है? हमारे पाथ की डायरेक्शन में। हमारे लूप का पाथ हमने क्या लिया? ऐसे, और इसी डायरेक्शन में करंट है, तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा लिखेंगे? नेगेटिव। तो देखिए प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इन लूप ABDA, इन लूप ABDA। ओके, इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, KVL जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस का I1P। अब देखिए इसमें आ गया, तो इसमें भी पाथ की डायरेक्शन किधर है? करंट की डायरेक्शन में, तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो IG इंटू कैपिटल जी। अब देखिए ये पाथ हमारा किधर जाएगा? इस तरफ, ऐसे घूम के। तो इसमें करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है ना ये पाथ, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल गेन होगा। तो क्या लिखेंगे? प्लस क्या है? I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1P प्लस IG इंटू Z, इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम अगला एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सॉरी अगला लूप देखते हैं इसे। इसमें भी हम किधर भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लॉक वाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज ले सकते हैं, बट साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपको। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमारे पाथ की डायरेक्शन किधर है? करंट की डायरेक्शन में। सीधा सा मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इट मीन्स माइनस I1G और I1G माइनस IG इंटू Q।
तो इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL means Kirchhoff's voltage law in loop VCDV ओके। तो क्या हो जाएगा, -I1 - IG इंटू Q। अब इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो पोटेंशियल गेन होगा, तो प्लस I - I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है S। आप देखिए इसमें हमारा पाथ कुछ इस तरह से जाएगा और करंट की डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है डाउनवर्ड, और पाथ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पाथ हो जाएगा, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, गेन, प्लस IG इंटू जी इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिखेंगे, अगर इसे उधर लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो I - I1 प्लस IG इंटू एस प्लस IG, सॉरी यहाँ पे G रहेगा, इंटू G इक्वल टू I1 - IG इंटू R। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1P प्लस IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I1 माइनस IG। अरे यहाँ पे तो Q होना चाहिए, Q रहेगा ये, ओके, इंटू Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस प्लस कितना हो जाएगा, IG इंटू जी हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, दैट इज करंट IG इक्वल टू 0। करंट IG इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होंगे। इट मीन्स इफ galvanometer show no deflection, ओके, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, दैट इज IG इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट V इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। ये D पॉइंट पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे, वही पोटेंशियल पॉइंट B पर होगा। अब जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो IG का वैल्यू इसमें पुट करें हम, तो I1P यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये वाला पूरा टर्म 0 अपॉन, अगर यहाँ IG पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई, यहाँ पे IG पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, I माइनस I1 इंटू एस, और ये वाला IG यहाँ पे 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये P/Q इक्वल टू R/S, ये हो गया प्रूफ। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये पॉइंट वी है और ये है सी, यहाँ x ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ओके, बी और सी के बीच में ये एक बैटरी है 6 वोल्ट की और ये एक और रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल 2.4 ओम का। ओके, और ये 3 ओम, 6 ओम, ये पॉइंट ओ है। ए और ओ के बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा, x। ओके, और इस बैटरी से करंट कितना फ्लो होगा। ओके, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट और अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये अननोन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम उसको व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप में लेके आते हैं। पहले देखिए ये पॉइंट हमारा ए है, ए, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये x ओम का है। ओके, और ये पॉइंट V है, B, ये वाला B और O के बीच में कितना है 3 ओम और O और V के बीच में, सॉरी C है ये, यहाँ पे O और C के बीच में कितने ओम का है 6 ओम। अब देखिए A और O के बीच में 10 ओम का हो गया ये। अब इसके एक एक्सटर्नल सर्किट से एक बैटरी कनेक्ट है 6 वोल्ट की और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2.4 ओम। अब देखिए ये P का वैल्यू हो गया और ये Q का R और ये है हमारा S। तो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। तो P कितना है 2 और Q कितना है X, R कितना है 3 और S 6। हो गया, 3 2 जा 6, 1 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल टू 4 ओम। ये रेजिस्टेंस मिल गया हमें X इक्वल टू 4 ओम। ओके, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा, यहाँ से जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम और 2 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 6 और 9 और ये वाले 6 ये भी सीरीज में हो जाएंगे। तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, मतलब ये टोटल 9 और ये वाला 6 पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब हम यहां से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/9 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.6 ओम। ये 3.6 ओम हो गया और ये वाला 2 ओम इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो R टोटल मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.6 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.4, इट मीन्स 6.0 दैट इज 6 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आया और वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट। तो करंट क्या हो जाएगा I इक्वल टू वी बाई आर टोटल। तो I इक्वल टू वी का वैल्यू कितना लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 6, इट मीन्स 1 एम्पियर करंट। इसमें करंट होगा 1 एम्पियर। ओके, इसको अच्छे से नोट करिए, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों आर ओम के हैं, आर और आर। ओके, अब इनके साथ 2 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट है, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सी और डी, ऐसे। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, तो ये भी आपको दिख नहीं रहा बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए किस तरह से, ये हमारा पॉइंट ए है, ए और डी के बीच में आर ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये पॉइंट डी मान लो, और ए और सी के बीच में भी ये भी आर और ये भी आर, सी और डी के बीच में भी कितना है, ये सी, ये भी आर है। आप देखिए डी के बाद बी, डी और बी के बीच में कितने ओम का है, आर ओम, और सी और बी के बीच में भी कितना है, ये पॉइंट बी हो गया आर। सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो इसे रिमूव करते हैं। अब देखिए ये दोनों सीरीज में और ये वाले दोनों सीरीज में हैं। ओके, तो ये आर और आर 2R और ये भी आर और आर 2R। तो जब ये 2R ये वाला और 2R ये वाला पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R। इट मीन्स R equivalent equal to R ohm. Okay, thanks.